नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG 2024 का जो बिगुल है वो बच चुका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG 2024 में ये कहा गया है, सूचना आई है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG का जो लास्ट डेट है वो अब खत्म हो चुका है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अब पहले राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और वीडियो के साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना ये है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस का जो पहला राउंड है ये आपके लिए तो बहुत आवश्यक है कि आप इस पे बहुत ध्यान से एक सूचना को देखिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG की जो सूचना है उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि जो अब लास्ट डेट थी फॉर्म को भरने की वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पहले राउंड के इस रजिस्ट्रेशन के मतलब काउंसलिंग के फेज में ये कहा गया है कि BA और BSc मैथ और BSc बायो के जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट प्रेफरेंस का सिलेक्शन करेंगे। जो और कोर्स के विद्यार्थी उनको कुछ नहीं करना है। पहला राउंड अभी BA और BSc मैथ और बायो के लिए है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है क्योंकि बहुत सारी बड़ी संख्या में छात्रों का जो शुल्क था यानी कि पेमेंट था वो इशू था BA और BSc के बच्चों को, और मैक्सिमम बच्चे BA के ही होते हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कहा गया है कि 25 तारीख तक वे बच्चे अपना फीस का पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट प्रेफरेंस यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरने में अगर आप गलती करेंगे तो हमेशा ये गलती आपको काट खाएगी और आपका मतलब पूरा मामला खराब हो सकता है ग्रेजुएशन का। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूं कि वीडियो आप ध्यान से इस वजह से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होगी कि कन्फ्यूजन आपको यहाँ से ये होने वाली है कि अगर यहाँ से आप जो है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरने में गड़बड़ी करेंगे तब आपका मामला डिसमिस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है यार कि ये है क्या आखिरकार, ये सब्जेक्ट प्रेफरेंस जो लोग कर रहे हैं ये वास्तव में क्या है, इसकी बातें आपको बहुत ध्यान देनी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना ये है कि अगर इस वीडियो को हम बना रहे हैं तो वीडियो को बनाते हुए आपको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस का पूरा प्रोसेस हमको समझना है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 अगस्त तक लास्ट डेट थी, ये अब ख़त्म हो चुकी है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि पहले राउंड के फर्स्ट राउंड का अब काउंसलिंग स्टार्ट है। इसमें जो BA के बच्चे हैं और जो BSc बायो और मैथ के बच्चे हैं इनको जो है सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है और इसके साथ साथ जिनका फीस पेमेंट का इशू था उनको इसी के साथ साथ 25 अगस्त तक फीस को सबमिट करना है और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है। ये पूरी सूचना है। यहाँ तक आपने सूचना को समझ लिया। लेकिन अब ये जानिए कि ये इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि एडमिशन से ज़्यादा पूरा का पूरा एडमिशन इसी पे टिका हुआ है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या है। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो और कोर्स के विद्यार्थी हैं, आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप यहाँ से जुड़ जाइए क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ये इस वजह से कहता हूँ कि सारी जो सूचना रहती है वो यूट्यूब पे बता पाना तुरंत संभव नहीं है। मैं बाद में एनालिसिस कर सकता हूँ। मेरा भी खुद का प्रीलिम्स का एग्जाम लगा है तो मैं उतना समय भी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो टीम है वो टीम टेलीग्राम पे एक्टिव है, इंस्टा पे आपकी क्वेरी के लिए एक्टिव है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। इससे मेरा कोई प्रमोशन नहीं, भगवान इतना काबिल बनाए हैं, इतने लोगों का प्यार है, 1 लाख का सब्सक्राइबर होने वाले हैं कि हम खुद काबिल हैं कि फॉलोवर चाहिए ही नहीं। और UPSC के एस्पिरेंट को तो सिलेक्शन के बाद फॉलोवर मिलते हैं तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन आपके अपने लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होना है। सबसे पहले पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहां पे आप जाएंगे। रजिस्ट्रेशन से जाने के बाद फिर आपको जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने जो डाला है आप उसको देखेंगे। फिर आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे। डैशबोर्ड खोलेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा।
ये अभी बहुत सारे लोग अभी क्लिक करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये अभी से ना क्लिक करें, ये 21 तारीख को क्लिक करें, 22 को क्लिक करें, क्योंकि 5 दिन का आपके पास समय दिया गया है। सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है। अब सब्जेक्ट प्रेफरेंस देखिए, मेरे पास तो अभी लिस्ट नहीं है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो भी कॉम्बिनेशन है उसकी लिस्ट मैंने इसके पहले अपलोड की है। आप लोग बार बार कहते हैं कि वही वीडियो आप बार बार क्यों अपलोड करते हैं, तो आपको कम से कम एक्टिव रखने के लिए। आप लोग तो देखते तो है नहीं कोई वीडियो का व्यू 30,000 गया है, कोई वीडियो 10,000 चलता है, कोई 5,000 चलता है। तो देखिए आपके फॉर्म में ऐसे सारी चीजें आएंगी। देखिए मैं बैक से वीडियो बना रहा हूं तो शायद आपको दिख जाए। जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस है, जैसे बीएससी का मेरे पास एक बच्चे ने भेजा था, क्योंकि आज जो बच्चे फॉर्म भरे थे उसमें आ रहा था, सब्जेक्ट प्रेफरेंस में ये आ रहा है। देखिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तो यहाँ पे प्रेफरेंस चॉइस में 1 2 3 ऐसे आ रहा है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन चूजन फॉर बैचलर ऑफ साइंस मैथ ग्रुप, ये है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस लिखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, ये कॉलम ऐसे बना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 सिलेक्शन आपको करना है साइंस में। बीए में ये ज़्यादा होगा, बीए में 10 सिलेक्शन होगा, ये भी जान लीजिए, 10 12 15 कॉम्बिनेशन होंगे। अब ये जानिए कि इसको क्यों आपको बहुत ध्यान से भरना है। सब्जेक्ट प्रेफरेंस अगर आप ध्यान से नहीं भरेंगे तो आपको यही कॉम्बिनेशन लेके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे दिया गया है। फिर यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, जो भी आपको भरना है, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है, ये आपको भरने पड़े, और सब भरने पड़ेंगे, सब जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि पहला वाला तो जो लेना है अच्छे से भर दिए, दूसरा वाला भी अच्छे से भर दिए, तीसरा वाला अच्छे से भर दिए, चौथा वाला अच्छे से भर दिए, जो पांचवा वाला भरना है, पांचवा वाला उल्टा सीधा भर दिया, छठवां वाला उल्टा भर दिए, सातवां जो मन करेगा वो भर दिए। ये गलती आप करते हैं, और यही गलती आपको कैसे बाद में भारी पड़ेगी आप ये देखिए। सब्जेक्ट प्रेफरेंस का मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन होता है, यानी कि आपका एडमिशन अभी से स्टार्ट है, अभी कट ऑफ नहीं आई है, लेकिन यही कॉम्बिनेशन आपको बाद में अलॉट किए जाएंगे। इस वजह से ये सबसे जरूरी है, कट ऑफ से भी ज्यादा जरूरी ये है। अब देखिए गलती हम कहाँ करते हैं, गलती हम यहाँ करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा पहला अच्छे से सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, कोई तीसरा सेलेक्ट किया। किसी बच्चे का बीएससी मैथ में 850 नंबर में 700 नंबर है, यानी कि वो टॉप मोस्ट रैंक पर है, और आपका नंबर है 300 नंबर। आप 300 नंबर पाए हुए हैं, वो 700 नंबर पाया हुआ है, और ये संख्या ज़्यादा, मतलब संख्या तो हाईएस्ट वालों की ज़्यादा रहेगी। अब मान लीजिए कि आपने फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस यहाँ भरा है, तो कंप्यूटर साइंस में कम सीटें होती हैं। अब जैसे यहाँ पे बीए के बच्चे हैं, तो बीए में जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, इनकी सबकी सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन का अपना एक लिमिट है। कि मान लीजिए कि फिजिक्स, मैथ, सीएस में सिर्फ 50 सीटें होंगी, क्योंकि सीएस में सिर्फ 50 सीटें हैं, इसमें सिर्फ 50, इस कॉम्बिनेशन की 50 सीटें होंगी। ये आपको नहीं पता चलेगा, ये यूनिवर्सिटी के अंदर की बात है, और ये आपको नहीं बताया जाता, ये भी जान लीजिए। ये पहले बताया जाता जब ऑफलाइन होती थी, लेकिन अब ऑटोमेटिक सब सर्वर ले लेगा। तो 700 नंबर, 600 नंबर, 500 नंबर। अब मान लीजिए कि पहले राउंड की काउंसलिंग हुई, 700 नंबर वाले को पहला वाला मिल गया जो आपने भरा था, उसके राउंड की काउंसलिंग हुई, अगले राउंड की काउंसलिंग हुई, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन भरते जाएंगे। अब मान लीजिए कि पहला वाला जो आपने किया वो भी पहले भर लिया है, क्योंकि आपसे ज़्यादा नंबर पाने वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसका जो मन करेगा वो सब्जेक्ट लेगा, वो जिसका नंबर ज़्यादा है। दूसरा भी भर गया, तीसरा भर गया। अब आपने जो चौथा सेलेक्ट किया है वो उल्टा सीधा भर दिया है। बीएससी में तो सब सही सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम, बीए वाले बच्चे तो तबला सेलेक्ट कर देते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं, खराब नहीं होता, लेकिन अब सितार गिटार आप कहाँ से बजाएंगे, आपको वो बजाना ही नहीं है, तो आप कहाँ से उसको बजाएंगे। और वो चौथा वाला ऑटोमेटिक आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अब सोचेंगे हमको पांचवा मिल जाए, छठवां मिल जाए, ये नहीं होता। इसी वजह से आपको प्रेफरेंस भरवाई जा रही है। चौथा वाला जब ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या, तबला मिल जाएगा 2 विषय के साथ, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर आप एडमिशन अपना कैंसिल करवाइए, ये आपके पास ये रहेगा। इसी वजह से सब्जेक्ट प्रेफरेंस को भरने में अगर आपने गलती की, तब आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
यही है, उससे ज़्यादा कोई भी बहुत बड़ा विषय नहीं है कि पहला हो क्या रहा है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या है। ये बीएससी की बात कर ली है और ये बीए की बात, हम बीए का भी ऐसा मामला है। बीए के भी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका वीडियो मैंने इसके पहले डाला है, आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वीडियो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभिनव द्विवेदी, तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएंगे। मैंने स्क्रॉल किया है, वो पिछले साल का डेटा है, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। ऐसे ही बीए के बच्चों के लिए रहेगा, जब आप बीए का यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स रहेगा, आपको ऐसे ये इसमें बीए में ज़्यादा रहता, हो सकता है बीए में 10-15 ऑप्शन हो, 10 से 15 ऑप्शन हो। अभी आपको कल करना है ये, अभी रात में ही जुट मत जाइएगा, क्योंकि अभी तक तो डेट वो वाली है, पिछले पेमेंट वाली डेट है, तो ये वाली बात है। तो ये पूरी सूचना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरने में अगर हम गलती किए तो समझ लीजिए कि यहीं से हमारा मामला क्या होगा, डिसमिस होगा, यानी कि मामला खराब होगा। अब जैसे बीए में, अब ये बताइए कैसे आपको सब्जेक्ट अलॉट होता है। देखिए, जिनका नंबर ज़्यादा रहेगा उनको पहले सब्जेक्ट मिलेगा, जो वो मनपसंद सब्जेक्ट चाहेंगे। आपका नंबर कम है तो उस हिसाब से जो भी प्रेफरेंस भरते जाएंगे। आप मान लीजिए कि आपने 1 2 3 4 5 6 आपने 10वां जो सेलेक्ट किया है, आपको 10वां भी अलॉट हो सकता है। आप ये जानिए, आप ये मत सोचिए कि आपको पहला वाला ही मिल जाएगा। आपके हिसाब से आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी आपको सब्जेक्ट अलॉट करेगी। ये ना मिलकर आपको 10वां वाला मिल सकता है। तो जो 10 के 10 कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान से भरिएगा कि आपके कॉम्बिनेशन कैसे क्या रहने वाले हैं, और कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करने में बहुत सावधानी बरतिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको सिविल की तैयारी करनी है तो उसमें देखिए सब बेहतर सेलेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट तो बहुत जल्दी सब सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व है। तो आप लोग तबला उबला ना सेलेक्ट करके अपने सही से सब्जेक्ट को भरिएगा। ये सूचना थी, ये जानकारी थी, आपको ये बताना जरूरी था। अब ध्यान से पूरी सूचना सुनिए। 25 अगस्त तक बीए के जितने बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिन्होंने फीस को पेमेंट कर दिया है, जिनका फीस पेमेंट हो गया है वो बच्चे, और जिनका अभी फीस पेमेंट रुका हुआ है, जिनका अभी फीस पेमेंट रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है, वो बच्चे बीएससी मैथ और बीएससी बायो के जो बच्चे हैं, ये सब तीनों जो मतलब इसमें हैं, ये बच्चे 25 अगस्त तक अपने प्रेफरेंस का सिलेक्शन करेंगे। और जिन बच्चों का फीस पेमेंट रुका हुआ, जिनका फीस पेमेंट हो गया, उनको सिर्फ सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है, और जिनका फीस पेमेंट अभी रुका हुआ है उनको अभी फीस पेमेंट के साथ साथ सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी सेलेक्ट करना है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जिनका फीस पेमेंट फाइनल हो चुका है उनको सिर्फ सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है उसी फॉर्म में जाकर के, और जिनका अभी फीस पेमेंट ही नहीं, क्योंकि बहुत इशू हो रहा था आज, जिनका फीस पेमेंट नहीं हुआ है उनको सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी भरना है, साथ ही साथ फीस को पेमेंट भी करना है, यानी उनको रजिस्ट्रेशन फुल फाइनल सबमिट करना है। और इसी वजह से ये बढ़ाए हुए हैं डेटा, आप ये समझिए, पूरा समीकरण यही है, क्योंकि बीए समर्थ पोर्टल पूरा मामला करवा रहा है। ये यूनिवर्सिटी ईमेल भेजती है तो 3 दिन बाद उसका रिप्लाई आता है, और डेट इस वजह से नहीं बढ़ी, डेट बहुत, क्योंकि सब मंत्रालय ही करवा रहा है, सब मंत्रालय से सारी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से आपको ये करना है। ये सूचना सिर्फ बीए और बीएससी के लिए है। अब जो अदर कोर्स हैं, अदर कोर्स के बच्चों की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है, उनको कुछ भी नहीं करना है, और इसके साथ साथ उनको अब ध्यान से बैठना है। अब उनकी क्या आएगी, उनकी कट ऑफ आएगी। अब जो अदर कोर्स हैं, जो और सारे कोर्स हैं, उनकी कट ऑफ आएगी। इस पे आप लोग लगातार जुड़े रहिए, वीडियो हम लगातार बना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या है इस पे मैंने बना दिया आपको वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चैनल से जुड़ जाइए भैया, मैं बार बार बहुत हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ।